रुद्रवीर ठाकुर एक अमीर बिजनेसमैन है। एक रात भारी बारिश में जब वो अपनी कार में जा रहा था, तभी अचानक एक लड़की उसकी कार के सामने आ गई। वो लड़की गुंडों से पीछा छुड़ाकर भाग रही थी। रुद्र नीचे उतरकर उसे डांटने वाला था कि लड़की की हालत देखकर उसकी मदद करने का सोचा। उसे गुंडों से बचाकर अपने कार में बिठाया और उसे रेलवे स्टेशन पर टिकट दिलाकर चला गया। मगर एक हफ्ते के बाद भी रुद्र के आंखों के सामने उसका ही प्यारा चेहरा नजर आ रहा था। रुद्र का एक सौतेला बाप है, दुष्यंत, जो एक चरित्रहीन व्यक्ति है। जब रुद्र उसके हवेली पर गया, वहां पर उसने उसी लड़की को देखा जिसको उस दिन गुंडों से उसने बचाया था। रुद्र ये देखकर हैरान था, आखिर वो लड़की क्या कर रही थी दुष्यंत की हवेली में? क्या रिश्ता है उनका? और क्या रुद्र जाने अनजाने में उसके प्यार में पड़ने लगा था? जानने के लिए सुनिए ये अनोखी प्रेम कहानी, बारिश की लड़की। सुनते ही मन में एक ताजगी का एहसास होता है। जिस दिन मौसम की पहली बरसात होती है, हम सभी को उसमें भीगने का दिल करता है। लेखिका दिव्या एस ने इसी विषय पर एक रोचक कहानी लिखी है, जिसका नाम है बारिश की लड़की। तो लीजिए, मैं आपको सुनाती हूँ ये प्यार भरी कहानी, बारिश की लड़की। बारिश की लड़की भाग 1। क्या यार, ये बारिश को भी अभी ही होना था। नफरत है मुझे बारिश से। हर तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाता है। इट्स डिस्गस्टिंग। अपने ऑफिस में विंडो पेन से बाहर होती बारिश को देखते हुए उसने कहा। लगभग 25 साल का नौजवान, ऊंची कदकाठी, कसा बदन, रंग हल्का सांवला, उस पर काली गहरी नजरें, एक कान में छोटी सी सोने की बाली, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बालों के पीछे की ओर छोटी सी चोटी। नापसंद वाले भाव लिए वो बारिश को देख रहा था। उसके केबिन में बैठा उसका दोस्त वैभव बोला, यार रुद्र, इतना अच्छा तो मौसम है, रिमझिम सी बारिश, ठंडी ठंडी फुहार। तुझे पता नहीं क्यों बारिश से इतनी चिढ़ होती है? क्योंकि ये बारिश अच्छे अच्छे काम बिगाड़ देती है। हर तरफ किचकिच। पागल होते हैं वो लोग जो इस स्टूपिड सी बारिश को एंजॉय करते हैं। एनीवेज, मैं चला घर। बारिश के रुकने का वेट करूंगा तो यहीं फंसा रह जाऊंगा, उसने कार कीज उठाते हुए कहा और वहां से आगे बढ़ा। रुद्र बाबू, जिस दिन किसी के प्यार में पड़ोगे तो ये स्टूपिड सी बारिश में खुद भीगने लगोगे। बूंदों में इश्क दिखेगा तब तुम्हें, उसके दोस्त ने पीछे से कहा। तो रुद्र बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। बारिश में भीगना स्टूपिड लोगों का काम है। अम्ब्रेला ओपन कर वो कार तक गया और कार में बैठकर वहां से आगे बढ़ गया। उस सुनसान रास्ते पर रात के उस पहर में जब हर तरफ अंधेरा छाया था, वो बस भागी जा रही थी। जितनी ताकत थी वो सारी अपने कदमों में डाल दिया हो जैसे। बीच बीच में पीछे देखते हुए घबराकर अपनी रफ्तार तेज कर लेती। चेहरे पर घबराहट के साथ एक अजीब सा खौफ था। एक तो अंधेरा, उस पर से आज सारी हदें तोड़ बरसती बारिश डर की एक ऐसी लहर पैदा कर रही थी जो उसके नसों में सिहरन बनकर दौड़ने लगी थी। इसके पीछे कुछ 5-6 लोग दौड़ रहे थे। सबके हाथों में बंदूकें थीं और चेहरे पर उस लड़की को पकड़ने का रोष। लड़की एक गली में घुस गई और सामने की ओर भागने लगी। तभी अचानक सामने से कोई गाड़ी आती नजर आई। गाड़ी वाले ने जोरों की ब्रेक लगाई, जिससे गाड़ी रुकते रुकते भी लड़की के पैरों को छू गई। वो लड़की गाड़ी की बोनट पर दोनों हाथ रखे हाँफ रही थी, साथ ही पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी।
पागल लड़की, मरने का शौक है तो जाकर कहीं और मरो। मेरी ही गाड़ी मिली है तुम्हें टकराने के लिए। गाड़ी में से बाहर निकलकर रुद्रवीर ठाकुर ने गुस्से में उस लड़की की बांह पकड़कर कहा तो लड़की डर कर सहम गई। तेज बारिश के पानी के बीच भी साफ नजर आ रहे थे उसके चेहरे पर अपने दाग छोड़ते आंसू। डरी सहमी सी वो आंखें नीचे खड़ी बस रोए जा रही थी। सर से पांव तक भीगी सी वो लड़की देखने में उम्र कुछ 19 की लग रही थी। कार के हेडलाइट की रोशनी में नजर आता उसका दूध सा गोरा बारिश में धुला चेहरा, पतले गुलाबी नाजुक सी दिखने वाले होठ जिन पर बारिश की बूंदें ठहरी थी, भीगे काले बाल जो गाल पर चिपक आए थे, कंधे से लेकर उसके ऊपरी बदन को ढकते हुए लिपटा सफेद रंग का शॉल जो भीगकर उसके बदन से चिपक गया था। रुद्र 2 पल के लिए जड़ से उसे देखता रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी बांह छोड़ उसे उंगली दिखाते हुए बोला, हटो मेरी गाड़ी के सामने से, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। गाड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ते रुद्र की गठीली बांह पर अपनी नाजुक उंगलियों से पकड़ बनाकर उसने रोते हुए डरे सहमे लहजे में कहा। रुद्र कुछ कहता, तभी बारिश की आवाज के बीच कुछ तेज कदमों की आहट सुनाई पड़ने लगी। रुद्र को अपनी बांह पर लड़की की पकड़ मजबूत होती महसूस हो रही थी। कदमों की आहट काफी नजदीक हो चली थी। रुद्र ने एक झटके से लड़की को अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। उसे गाड़ी से टिकाकर गाड़ी के फ्रंट सीट पर रखा अपना कोट उठाकर उसके सर पर से होते हुए अपने सर पर रख लिया, ताकि जो कोई भी उस लड़की के पीछे पड़ा है वो लड़की को पहचान ना पाए। जैसे जैसे कदमों की आहट नजदीक हो रही थी, उस लड़की की पकड़ रुद्र पर कसती जा रही थी। जोरों से उसके शर्ट की कॉलर को पकड़ रखा था उसने। जब कदमों की आहट एकदम उनके पीछे महसूस हुई तो वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था उस लड़की ने, जो एक पल में ही रुद्र की धड़कनों को बेचैन कर गया। उसके हाथ उस लड़की को समेटने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर हथेलियों को मुट्ठियों में भींचकर अपने हाथ उसने पीछे खींच लिए। अपने सीने पर महसूस होती उस लड़की की तेज धड़कन रुद्र की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रही थी।